क्या होता है जब ज़हन की रोशनी और दिल की सफाई एक साथ मिलती है? तारीख ने हमें एक जवाब दिया, इमाम अल-गज़ाली। वो फ़लसफ़ियों को चैलेंज करते, मोमिनीन को इंस्पायर करते और इस्लामी सोच को हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन असल सवाल ये है, ये शख्स किताबों से आगे कौन था? मेरे साथ रहो, क्योंकि अल-गज़ाली का सफ़र सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का आईना है। तूस पर्शिया में पैदा होने वाले इमाम अल-गज़ाली बचपन से इल्म के समंदर में डूबे हुए थे, लेकिन उनकी रूह एक गहरी जंग लड़ रही थी, शक और शुबा। वो हर सवाल करते, हकीकत क्या है? ईमान और फ़लसफ़ा का असल मंजिल कहाँ है? बगदाद के मशहूर उस्ताद, हुक्मरानों के मुसाहिब और इल्म के सितार, ये सब मकाम अल-गज़ाली के पास था, मगर अंदर से वो खाली महसूस करते थे। न शोहरत, न दर्जा, न माल उनके शक को मिटा सका। एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कुर्सी, दरबार और इज्जत, और निकल पड़े सिर्फ रूहानी सच की तलाश में। अल-गज़ाली की अज़मत यह है कि उन्होंने न सिर्फ अक्ल को कबूल किया, न सिर्फ रूह को, बल्कि दोनों को एक रिश्ते में जोड़ दिया। फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़, लॉजिक और इश्क, ये सब उनके नज़दीक एक ही सफ़र के दो रास्ते थे। उन्होंने दिखाया कि दिल और ज़हन एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि हमसफ़र हैं। उनका मशहूर जुमला है, इल्म बग़ैर अमल दीवानगी है और अमल बग़ैर इल्म बेकार है। ये अल्फाज हमेशा याद दिलाते हैं कि असल हिकमत सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ जीना है। और उनका सबसे बड़ा कारनामा था इह्या उलूमुद्दीन। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि रूहानी और इल्म का इंसाइक्लोपीडिया था। इसमें उन्होंने अक्ल और रूह, इल्म और अमल, तसव्वुफ़ और शरीयत को एक साथ जोड़ दिया। हर फसल इंसान को ये सिखाता है कि असल दीन सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इखलाक, नियत और रूहानी सफाई है। आज तक ये किताब मदरसों और लाइब्रेरीज में रोशनी का चश्मा बनी हुई है। अगर ये सफ़र तुम्हें दिलचस्पी दे रहा है, एक लम्हा रुक कर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे सोचने वालों को एक्सप्लोर करते हैं जो ज़हन और रूह दोनों को रोशन करते हैं। इमाम अल-गज़ाली हमें ये सिखाते हैं कि असल दानिश सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि इखलास के साथ अमल है। उनकी विरासत हमेशा याद दिलाती है, सबसे बड़ी जंग अंदर ही लड़ी जाती है। अब तुमसे एक सवाल है, क्या तुम समझते हो कि शक और ईमान की वो जंग जो अल-गज़ाली ने लड़ी, आज के दौर में भी जिंदा है? अपने ख्यालात कमेंट्स में लिखो और एक नई गुफ्तगू शुरू करते हैं।